घोड़े वाले बीच में लेकर आ रहे हैं तो डर लग रहा है कहीं पता चला हुंदड़ी सुंदड़ी मार दी और सीधे नीचे पहुंचा दे एक ही बारी में। कैसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई पूरी, पीठ पे बिठा के लेके चलूँ क्या? अभी ये भी अच्छी बात है कि बारिश नहीं पड़ रही है। लो भाई, कहने की देर हुई और बिजली कड़क गई। तुम अपना अलग ही ट्रैक बना रही हो। जब बर्फ़ पड़ती होगी तो ये पूरा का पूरा बर्फ़ की चादर से भर जाता होगा। ऊपर आते आते मौसम ख़राब हो चुका है, हवा ऐसी चल रही है जैसे उड़ा देगी। मंदिर बादलों में ढक चुका है। रात में आने की गलती बिल्कुल मत करना भाई, कोई नहीं दिखाई देगा आपको दूर दूर तक। ऐसी बारिश में हम आपको तुंगनाथ यात्रा करके दिखा रहे हैं। एक लाइक तो बनता है गाइस। अब हम चलते हैं तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करने और गाड़ी हमने लगा दी इस लोकेशन पे। यहाँ पे मैंने टांग लिया है बैग, इसमें रख लिया सारी ज़रूरत की चीज़ें और प्राची भी साथ में। कर लोगी चढ़ाई? तो अब जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हल्की हल्की बारिश आने लग गई है। यहाँ कैंपिंग चल रही है मस्त। दाल चावल बना के खा रहे हैं वो, हमने कल बनाए थे। यही तो अभी मैंने जैकेट इसलिए नहीं डाली है, बूंदे पड़ रही हैं क्योंकि आगे जब ठंड लगेगी, क्योंकि चढ़ाई करते समय तो वैसे भी गर्मी जैसी आ जाती है शरीर में। तो अब चलते हैं जल्दी से, आगे मिलते हैं मंदिर के पास। ये कितने का? इसका 50 रुपये जमा रहेगा, 30 रुपये किराया है और 20 रुपये बाद में रिटर्न होगा। गाइस हमने ये ले लिया है, ये रेन कोट, ये 100 रुपये में मतलब ख़रीद लिया है और इसका रेंट है 30 रुपये। अब हम पहुँच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर के गेट पे। अब यहाँ से चढ़ाई चालू करते हैं। चढ़ाई चालू कर दी है तुंगनाथ मंदिर की हमने। यहाँ पे सब में घोड़े खच्चर मिलते हैं, जो घोड़ों से जाना चाहें, खच्चर से जाना चाहें, चार्ज लगता है। अभी हमारे आने से पहले यहाँ पे सब बुरांस के पेड़ों पे लाल फूल खिले हुए थे, एकदम पूरा ट्रैक लाल लाल चमकता था। पर अब ऐसा कुछ हो गया है। अभी से हम थक चुके हैं। थक गई? और मैं तो खास कर। चलो आराम आराम से चलेंगे, बहुत लंबा ट्रैक है। तो इस तरह से घोड़े खच्चर पे भी जा सकते हैं आप। यहाँ पर सबकी हालत ख़राब हो रही है, जो भी कोई चढ़ाई कर रहा है। वो खड़ी चढ़ाई है ना, इसलिए। खड़ी तो है। भैया क्या चार्ज है इसका? 900 रुपये। इस घोड़े खच्चर का 900 रुपये चार्ज है, एक साइड का। एक साइड का? और क्या, दोनों साइड लेके जा रहे हैं 900 रुपये। अभी लगभग 500 मीटर का ट्रैक करके हम यहाँ पहुँच चुके हैं और ये देखिए कितने सुंदर बुग्याल हैं। पहले लोग इसमें घुस के दारू वारू भी पीने लग जाते थे, तो ये सब पूरा आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। इस पीले पीले फूल खिले हुए हैं, एकदम बढ़िया। दोनों तरफ से कटीले तार लगा दिए हैं। यहाँ से ऐसे 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 ये ऊपर को जा रहे हैं, वो लास्ट में नज़र आ रहे हैं। पूरा यहाँ से ऐसे ट्रैक है। ये शुरू में हो रही है हालत ख़राब, फिर आगे ना चलते चलते कोई पता नहीं लग रहा। पूरा का पूरा ट्रैक सुंदर बुग्यालों से भरा हुआ है। अब थोड़ी थकान कम लग रही है, शुरू में ज़्यादा लग रही थी। ये पता है शॉर्टकट मारने को क्यों मना करते हैं? ये पूरे बुग्याल ख़राब हो जाते हैं शॉर्टकट मारने से ऐसे, इसलिए मना करते हैं। गाइस ये देखो कितनी सुंदर जगह है। ये पूरा ट्रैक 4 किलोमीटर का बताया तुंगनाथ मंदिर तक, और चंद्रशिला का 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, मतलब 5 किलोमीटर टोटल। चलती चली जाओ। भाई साहब, इंसानों से ज़्यादा तो घोड़े यात्रा कर रहे हैं। अभी ये भी अच्छी बात है कि बारिश नहीं पड़ रही है। लो भाई, कहने की देर हुई और बिजली कड़क गई। तो हमने लगभग अभी 1 किलोमीटर का ट्रैक पार कर लिया है शायद। अभी पता नहीं है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लगता है बहुत देर से हम चल रहे हैं तो 1 किलोमीटर का ट्रैक पार कर लिया है। जब बर्फ़ पड़ती होगी तो ये पूरा का पूरा बर्फ़ की चादर से भर जाता होगा। क्या सुंदर नज़ारा लगता होगा। तो अब जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं, इससे पहले बारिश आए। तो गाइस कहने की देर हुई और बारिश आ गई है, देखिए। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, ऊपर तक जाएंगे दर्शन करने। अभी लगभग 3:30 हो चुके हैं, दोपहर के 3:30। थोड़ी थोड़ी देर बैठेंगे फिर चलेंगे। नज़ारा देखिएगा, इस नज़ारा बिल्कुल एकदम काले काले पहाड़,
बादलों से भरे हुए। सफ़ेद बादल भी आ रहे हैं। सफ़ेद बादल भी आ रहे हैं पर काले बादल ज़्यादा हैं, इसलिए बारिश पड़ने की संभावना ज़्यादा है। और बारिश पड़ भी रही है लेकिन तेज़ ना हो, अगर तेज़ हुई तो कहानी ख़राब हो जाएगी, है नहीं। तो अब चलते हैं, जल्दी से आगे मिलेंगे आपसे ऊपर आते आते मौसम ख़राब हो चुका है। हमने ले लिया था ये रेनकोट, जैसा कि शुरू में बताया था हमने चलने पे, और एक लिया है और एक छाता है अपने पास, क्योंकि बैग भी रखना है तो इसलिए। और ऊपर का मौसम एकदम देखिए कैसा हो गया है। ये अभी ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, हम भी धीरे धीरे चलेंगे, कोई बात नहीं। बाबा ने बुलाया है तो ज़रूर पहुँचेंगे आज, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो। क्यों? एनर्जी भले ही थोड़ी कम है, लेकिन एनर्जी शुरू में डाउन होते हैं, फिर तो समझ लो एकदम परफेक्ट फुल एनर्जी आ जाती है। वो देखो ये ऊपर तक लोग चल रहे हैं और इधर बहुत नीचे तक। तो हम थोड़ा सा ये पेड़ के नीचे आ गए थे क्योंकि बारिश पड़ने लगी। देखिए सबने रेनकोट पहन लिए हैं, तो मैं प्राची को रेनकोट पहना देता हूँ ताकि बारिश में ना भीगें। और मैं छाता ले लूँगा क्योंकि मुझे बैग भी रखना है। और ये उद्घाटन कर दिया प्राची ने। ओहो बिल्कुल फिट है एकदम, उहाड़ो मत, ऐसे रखो ऐसे। गाइस अब बिना देरी करें चलते हैं फिर से ट्रैक पे, तो चलो। और भाई इग्लू कैसी लग रही हो, चलें फिर। तो गाइस सीन देखिए, सीन ज़बरदस्त बारिश के साथ तुंगनाथ की चढ़ाई। हल्की हो गई ना पहले से बारिश, हल्की हो गई, पेड़ के नीचे खड़े हैं। और कुछ ऐसा नज़ारा हो गया है बारिश में, हमारे आने पे बारिश पड़ गई है। घोड़े बेचारे टक्कर वक्कर ना मार दे। ओ भाई बीच में चलाओ, बीच में रास्ता रखो। अरे भयंकर, चलो चलो चलो, ज़्यादा ऊपर मत करो मुँह से, फिर वही। अच्छा रुक गई ना, हल्की हो गई बारिश, बारिश हल्की हो गई अब। चलो, और ट्रैक एकदम स्लिपरी हो रहा है, फिसलन वाला। ऐसी बारिश में हम आपको तुंगनाथ यात्रा करके दिखा रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है गाइस। क्यों बनता है कि नहीं? देखो यहाँ से ऐसे ट्रैक है, ये पूरा ऊपर तक, वो देखिए वहाँ वो है वहाँ तक। और हम बहुत दूर से आ चुके हैं वहाँ से, और कोई शॉर्टकट वॉटकट मारे बिना कोई फ़ायदा नहीं है। शॉर्टकट में बारिश हो रही है, पैर वैर फिसल गया तो सीधे बाबा की शरण में चले जाएंगे दर्शन करने की जगह। और इधर का नज़ारा देखिए एक बार, क्या घने घने बादल हो गए हैं। और 1 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हो चुका है हमारा, अभी लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक बचा है। भाई साहब क्या चढ़ाई है यहाँ की। और इधर का व्यू देखिए, सीधी एकदम नीचे को ढलाव है, एकदम खाई जैसी। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारे बुरांस के पेड़ हैं ये, और हवा भी काफ़ी तेज़। और तेरी उधर का मुँह करा तो पूरा छाता पलटने तैयार। मैंने छाता ले रखा और पीछे बैग पन्नी से कवर कर लिया, जिससे कि बैग में ज़रूरी सामान है वो भीगे ना, ऐसा पैक किया है मैंने। ये अलग से पन्नी लगाई है ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। तो घोड़े वाले बीच में लेकर आ रहे हैं, तो डर लग रहा है कहीं पता चले हुंदड़ी सूंदड़ी मार दी और सीधे नीचे पहुंचा दे एक ही बारी में। अब देखिए कितनी ऊंचाई पे आ गए हम। ये ट्रैक ऐसे करके देखिए, ये ऐसे जा रहा है और वो नीचे तक वो। और ये टॉयलेट बनी हुई है, टॉयलेट उड़ के पता नहीं कहाँ चली गई, सीट बची है। बारिश पड़ के ट्रैक पे थोड़ी फिसलन हो गई है, तो आराम से चलना पड़ रहा है ऊपर। चलें फिर। ये कुछ रेस्टोरेंट टाइप के बने हुए हैं, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह यहाँ मिल जाएगी, नॉर्मल रेट पे नहीं मिलेगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, दुगने से ज़्यादा रेट आपको देने पड़ेंगे। अभी तो बहुत चढ़ाई है, पर चलो पूरी हो जाएगी सब। हवा ने बुरा हाल कर रखा है, देख रहे हो, फतर 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 फतर। ये देखो बहुत ही स्पीड में हवा चल रही है। जो लोग शॉर्टकट लेते हैं, बुग्याल जो ये बने हुए हैं, उन पर जुर्माना है 500 से 25,000 रुपये तक जुर्माना है। तो ये जो है ना, ये हरे हरे घास के मैदान, इनका प्रयोग ना करें, ये बुग्याल हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं ऐसे। और हम पूरा ट्रैक पे ही चल के आ रहे हैं। ये देखिए क्या भरमार है बुरांस के पेड़ों की,
इस पे फूल लगे होते रेड कलर के तो मज़ा आ जाता। भाई साहब ये घोड़े खच्चर वाले बिल्कुल अंट संट लेके आ रहे हैं, ये नहीं कि एक तरफ लेके आए, मतलब रुकना पड़ जाता। अब थोड़ी बारिश हल्की हो गई है, अब शायद छाता हटा भी सकते हैं ना, तो जब पड़ेगी फिर छाता खोलूँगा। चलते हैं, अभी है काफ़ी ऊपर, देखिए वो ऊपर लोग चढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे। ये तो हल्के में मत लेना ट्रैक को। मैं पता क्या सोच रही हूँ, जैसे अब रास्ता खत्म होगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, खत्म ही नहीं हो रहा है। सब यही सोच के चलते हैं, अगले मोड़ पे मंदिर आएगा, अगले मोड़ पे मंदिर आएगा, और मंदिर तो अपनी ही जगह है, बस ये सोच के चलते हैं तो जल्दी रास्ता पार हो जाता है। जूतों में पानी भर चुका है एकदम ठंडा ठंडा दोनों के, पर कोई बात नहीं, ट्रैक तो पूरा करना है, चाहे बारिश आए चाहे तूफान आए। अब ठान लिया तो ठान लिया। वो देखो बादल, लग रहा है इतनी ऊंचाई पे हम आ गए हैं पैदल पैदल। अब बारिश रुक चुकी है, ऊपर जाते जाते बर्फ़ देखने को मिलेगी। देख रहे हो गाइस नज़ारा, शाम के 4:30 बज चुके हैं, और प्राची को देखो आराम आराम से दोनों स्टिक लेके कैसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई पूरी। पीठ पे बिठा के लेके चलूँ क्या? तो छाता लगा लिया है मैंने यहाँ, और अब ले लिया स्टिक, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम पहुँचने वाले हैं। सही लग रहा है। अभी कितनी दूर है यहाँ से? अभी आधे घंटे का रास्ता। आधे घंटे का? बारिश हो रही है वैसे। बारिश हो रही है? चलो बारिश तो यहाँ भी थी, अब अभी बंद हुई है, यहाँ पे भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पार करोगे हाँ, राइट हैंड साइड को मंदिर दिख जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। चलो, तो भैया ने बताया आधे घंटे का रास्ता है, ये पार करके मंदिर दिख जाएगा। हवा ऐसी चल रही है जैसे उड़ा देगी, बादल भी एकदम मस्त पूरा साथ दे रहे हैं ताकि नींद ना जाए किसी को गर्ज गर्ज के। चलो ज़्यादा दूर नहीं बचा है, आधे घंटे का ट्रैक बाकी है। आई हिम्मत थोड़ी सुन के, हैं पूरी कचौरी। चलो तो गाइस सब मिलते हैं आपसे आगे। रुक जाओ। तो गाइस चलती हैं हम फिर से आगे की तरफ। अब ये रेलिंग आ गई है, इससे भी एक खुशी मिल रही है। बोल रहे हैं अब आधे घंटे का ट्रैक बचा है। रेलिंग देख के ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर आने वाला है। नीचे तक पूरा ट्रैक ही ट्रैक नज़र आ रहा होगा। मोटे मोटे पत्थर आने लग गए सीढ़ियों की तरह। भाई साहब हिम्मत सी बहुत करनी पड़ रही है। देख रहे हो अभी तो ये है पूरा, और वो कह रहे अगले उसमें दिख जाएगा। क्या हुआ? तो अब कह रहे थे आने वाला मंदिर, अभी तो बहुत ऐसा अभी देखे कितनी चढ़ाई है। ये ऐसे 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 करके वो जो सामने मंदिर है वो देखो, वो है तुंगनाथ मंदिर। यहाँ भी रेस्टोरेंट है। बादल गरज रहे हैं और प्राची आ गई आगे। मैं इतने बताने में लगा रहा, प्राची ने थोड़ा सा रास्ता कवर कर लिया अपना। चलो ज़्यादा दूर नहीं अब तो है नहीं। जितनी ऊपर जा रहे हैं उतनी ठंड लग रही है। ठंड तो बढ़ गई, हाथ कड़क गए हैं, बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, सुन्न। लेकिन फिर भी हम जाएंगे आगे। ठंड तो बढ़ गई है, और वो देखिए मंदिर तो उसमें छिप गया बादलों में। तो यहाँ का नज़ारा देखिए इस समय क्या हो रखा है। साइड हो जाओ, देखिए पूरा मंदिर बादलों में ढक चुका है। वहाँ पे ये पूरा ट्रैक करके जाना है वहाँ। चलो देखना हाथ कितने रेड हो गए हैं। हाँ, तुम हाथ ना अंदर रखो, एक हाथ बिल्कुल अंदर रखो, ठंडा नहीं होगा, ठीक है? आओ फिर पूरा ट्रैक दिखा देंगे आपको वीडियो में। और सांस चढ़ने लग गई है, बारिश आने लग गई ना फिर से। चलो बारिश फिर से चालू हो गई, छाता खोलना पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ की खुशी है चलो मंदिर तो दिखाई दिया। पूरे बादल ही बादल, बारिश हो रही है खूब तेज ऊपर। बादल थे अभी गायब हो गए, ऊपर आ गए इधर मंदिर पे। ये सामने तुम अपना अलग ही ट्रैक बना रही हो, क्या हुआ?
सुन न रखे हैं हाथ ना। तो गाइस अगर आप ऐसा ट्रैक करो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, गला सूखने पे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना और चलते रहना। ज़्यादा पानी पियोगे तो उतना ही ज़्यादा आपको सांस चढ़ेगी, और दूसरी बात टॉयलेट भी लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो गला गीला करो फिर चलो, फिर गला गीला करो फिर चलो। तो ये हमारी एक ट्रिक है ऊपर चढ़ने की। हमने 2 बार गला गीला करा है बस, इसके बाद चले जा रहे हैं। तो अब चलते हैं सीधे ऊपर की तरफ। वो है मंदिर, अब थोड़ा दिखाई दिया वो सामने वाइट कलर का, वहाँ पे वो है चंद्रशिला, वो बिल्कुल कोने पे उधर जो झंडा सा नज़र आ रहा है। पहुँच चुके हैं मंदिर के पास, और इस पहाड़ी के पीछे ही मंदिर है। जब से चढ़ाई स्टार्ट की है बारिश ही बारिश, शुरू से बारिश, पर हम पहुँचने वाले हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है ऊपर, छतरी का पूरा ध्यान रखना है, पीछे को पलट गई। तो इतना ट्रैक करने के बाद अब हमें हल्की सी झलक देखने को मिली मंदिर की। देखिए आपको ये नज़र आ रहा होगा, जय भोले बाबा। तो खुशी हुई इस चीज़ की, चलो। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, हालत ख़राब कर देने वाली। अब 5 बज गए होंगे, ज़्यादा नहीं बचा है, और जो ठंड पड़ रही है हाथ सुन्न कर देने वाली, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक। और मंदिर के लगभग पास ही पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें देखने को मिल रही हैं। होटल रूम की सुविधा भी अवेलेबल है यहाँ। होटल में रूम लगभग 500 से 600 रुपये पर पर्सन आराम से मिल जाता है यहाँ पे। और वैसे पूरा अगर रूम आपको लेना है तो 1500 से 2000 के बीच आराम से मिल जाएगा। और खाने की बात करी जाए तो यहाँ पे नॉर्मल फूड ही आपको खाने को मिलेगा, जैसे मैगी, पराठा, दाल चावल और चाय, जो आपको नॉर्मल रेट से थोड़ा ऊपर मिलेंगे, क्योंकि ऊपर आने पर रेट तो बढ़ ही जाते हैं। लगभग 100 से 150 के बीच ये चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। और रूम का चार्ज यहाँ नेगोशिएबल है, ऊपर नीचे हो सकता है। अभी यहीं कहीं से प्रसाद खरीदेंगे, पास से मंदिर की झलक। तुंगनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पर्वत है, और इसी पर बसा है दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। ये 5 केदारों में से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बना मंदिर है, और इसकी हाइट लगभग 12,000 फीट है। ये मंदिर लगभग हज़ारों साल पुराना बताया जाता है। अब बिल्कुल मंदिर के निकट पहुँच चुके हैं हम, मतलब मंदिर के पास, और प्रसाद हमने ले लिया है। लो आपको भी दर्शन करा देते हैं बाबा तुंगनाथ जी के। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्राची ने बहुत मेहनत करी है, पहली बार ट्रैक किया है ऐसा, इसलिए चलो फूटी हो गई। चलो। पहाड़ सारे बादलों में छिप गए हैं, देखिए तेज़ हो गई यार बारिश। चलो जल्दी। और इतनी चढ़ाई के बाद पहुंच चुके हैं, बारिश तेज़ हो गई है। और देखिए डॉगी कितनी दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, देख रहे हो, बिना ही खाए पिए इतने मोटे रहते हैं। तो गाइस मंदिर के पास आने के बाद यहाँ पे जूते चप्पल उतार दिए जाते हैं, और वहाँ तक केवल कैमरा अलाउ है। वो देखिए जहाँ तक वो फ़ोटो खींच रहे हैं उसके अंदर नहीं ले जा सकते। अगर आप अंदर कैमरा लेके गए मंदिर के तो आपको कितना ही महंगा फ़ोन क्यों ना हो, जब तो जाएगा वापस नहीं मिलेगा। हम भी जूते यहीं उतार देते हैं। क्या हुआ? ठंड लग रही है, बिल्कुल बर्फ़ की तरह लग रहा होगा ना। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बर्फ के ऊपर पैर रख दिए जूते निकाल के। चलो जल्दी से दर्शन करके आ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सुन्न हो रखे हैं पैर। चलो मंदिर, जय बाबा जी। ऊपर मंदिर में पहुंच चुके हैं हम, और बारिश हो रही है। यह है भोले बाबा जी का मंदिर, तुंगनाथ मंदिर। अब भी कर लीजिए बाबा जी के दर्शन। और शाम के अभी 5:45 हो गए हैं। अब दर्शन करके आते हैं। अंदर मोबाइल ले जाना मना है, तो मोबाइल को यहीं बंद कर देते हैं। चलें। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और भगवान शिव की भुजाओं की यहाँ पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए यहाँ तपस्या भी की थी। ये मंदिर लगभग हजारों साल पुराना बताया जाता है। नवंबर से मार्च के बीच भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है। बढ़िया दर्शन हो गए, कर लीजिए आप भी दर्शन। और अब चलते हैं नीचे की तरफ, चोपटा की तरफ। तो हर हर महादेव। प्राची को मैंने जैकेट पहना दी है, ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, और मैंने भी जैकेट पहन ली है। अब थोड़ी राहत मिली है, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। और अभी अभी बारिश रुकी है, जब से चलें तब से पड़ी रही है, बिल्कुल यहाँ आके बारिश रुकी है। ऊपर आते आते बारिश के बाद ये स्नो माउंटेन चमकने लग गए हैं। देखिए बर्फ़ के पहाड़ कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं सामने।
और ये पहले नहीं चमक रहे थे, अब बरसात पड़ने के बाद चमके हैं क्योंकि मौसम थोड़ा साफ़ हो गया है, पूरे बादल बने हुए हैं। लेकिन और ये ट्रैक है नीचे, अभी हमें इस ट्रैक से वापस जाना है। यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है। चंद्रशिला का ट्रैक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई और कठिन रास्ता है, तो हो सके यहाँ पे छोटे बच्चों को लेकर ना जाएं क्योंकि यहाँ का मौसम कभी भी काफ़ी बिगड़ जाता है। कहा जाता है भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद यहाँ पर तपस्या की थी, तो वहाँ भी लोग दर्शन करने जाते हैं। लेकिन अब टाइम ज़्यादा हो चुका है, अभी तो फ़िलहाल कोई जा नहीं रहा है क्योंकि बरसात हो रही है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सीधा ट्रैक है ऊपर का, और शाम के शायद 6 या 6:30 6 तो तभी बज रहे थे जब हम दर्शन करने आए थे। हम सोच रहे थे जाने के लिए, लेकिन अंधेरे में ठीक नहीं है, मना कर दिया था, तो इसलिए अब चलते हैं। हाँ, यहाँ के लोग मना भी कर रहे थे ना। हाँ चलें। प्राची ने अंदर हाथ कर रखे हैं जैकेट में क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा सुन्न हो गए थे, तो अभी ये कुछ कश्मीरी स्टाइल बना लिया है। चलो चोटी सी बना के सर के ऊपर, छोटी बनाई हुई है मैंने, सींग सा खड़ा हुआ है छोटा कर दो ना, रहने तो इससे बारिश ना इधर उधर को निकल जाएगी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? चलो। और जूते बिल्कुल गीले हो चुके हैं, छपा छप हो रखी है अंदर, गीले एकदम बर्फ़ वाले पानी से। तो अब संभल के जाना पड़ेगा तुम्हें, और हाथ गर्म हो जाए ना तो बाहर ही निकाल लेना मेरी मानो तो, ठीक है? क्योंकि ना पैर पकड़ बना के चलना पड़ेगा। उतरते समय भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी चढ़ते समय करनी पड़ती है। ऐसा कुछ नज़ारा हो गया है, हमने दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे हैं वापस क्योंकि अंधेरा होने लग गया। 7 बज गए और 7 बजे के बाद एकदम ही अंधेरा होता है, तो अब जल्दी जल्दी चलेंगे। मुझे लग रहा है हम दिख रहे हैं जाने वालों में। अभी बारिश रुकी हुई है, जल्दी बारिश में और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अब मिलते हैं आपसे नीचे। तो अब कुछ ऐसा सीन हो गया है, अभी लगभग 1 किलोमीटर हम नीचे आ गए हैं। अंधेरा जैसा हो गया है, लाइटें जल गई हैं पहाड़ों में, पूरा नीला नीला हो गया सब। कैमरे में तो फिर भी नज़र आ रहा है, वैसे तो अंधेरा हो चुका है। तो आपको बराबर व्यू दिखाते हुए चल रहे हैं हम, और रात के 7:30 बज चुके हैं। देख रहे हो 7:30 बजे कुछ ऐसा सीन है। जंगल ही जंगल है ये सामने, जंगल क्या बुरांस के पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन फूल लगे होते तो और बढ़िया लगता ना। रात का ट्रैक कुछ ऐसा है। अभी मुझे फ्लैश लाइट जलानी पड़ेगी, बहुत संभल के उतरना पड़ रहा है क्योंकि बारिश की वजह से ना फिसलन हो गई है पत्थरों पे, और पूरा ही ऐसा ट्रैक है ये। पत्थर भी तो चिकने हो गए ना। हाँ, चल के जाते हैं ना, इसलिए ये ट्रैक है। ये ऊपर लोग आ रहे हैं, हम आगे आगे चल रहे हैं। कितना ख़तरनाक टाइप का है इधर को ये, और इसी में से शॉर्टकट ले लेके लोग निकल जाते हैं नीचे को। 20 से 25 मिनट का अंतर आता होगा, लेकिन जान को कितना रिस्क रहता है। अब आना जाना बंद हो चुका है, देखिए तभी पूरा ट्रैक आपको खाली नज़र आ रहा होगा। तो घोड़े खच्चर भी अब आ नहीं रहे हैं, मुश्किल से 4-5 लोग और आ रहे हैं हमारे पीछे। बस रात में आने की गलती बिल्कुल मत करना भाई, कोई नहीं दिखाई देगा आपको दूर दूर तक। थोड़ी देर में टॉर्च जला के हमें चलना पड़ेगा, पैर रख के। तो रिस्क ही बहुत है, रिस्क बहुत है। जब सब चलते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे अंधेरे में करोगे ना तो भाई अंधेरा हो जाएगा पूरा, कैसे चलोगे बताओ? मोबाइल के सिग्नल यहाँ आते नहीं हैं, तो टॉर्च भी एक टाइम तक ही चलेगी आपकी। तो रात में बिल्कुल कोशिश मत करना आने की, दिन में ही आप यहाँ से करके निकल जाना, नहीं तो ऊपर रुक जाना। आधा ट्रैक हमने आपसे बात करते करते पार कर लिया है, आधा तो नहीं हुआ खैर, 1.5 किलोमीटर का हमने ट्रैक कर लिया होगा। अभी बचा है 2.5 किलोमीटर और, क्योंकि आराम से चलना पड़ रहा है। पत्थर में बिल्कुल फिसलन जैसी हो रखी है बरसात की वजह से। तो अब मिलते हैं आपसे आगे। गाइस चलते चलते पूरा अंधेरा, देखिए बस वो दूर लाइटें नज़र आ रही हैं। अब थोड़ी रोड ऐसी आ गई है जो पैर टिक जाए, देखिए। तो प्राची खुश। दर्शन करने के बाद ये लास्ट टोली थी हमारी, देखिए 2-4 जने आगे चल रहे हैं और 2-4 जने वो पीछे चल रहे हैं, जो आ रहे हैं फ्लैश लाइट जला के। फिर आगे पत्थरों वाले, ये बड़े डेंजर हैं ऐसा रास्ता, इस पे पैर इतना फिसल रहा है। अब फिर हमारी स्पीड धीरे हो गई, थोड़ी सी तेज़ हुई थी, ऐसे फिसल जा रहा। अरे कहने की देर नहीं हुई, एकदम ही फिसला दिया। फाइनली दर्शन करके नीचे आ गए हैं। कैसी रही यात्रा? बढ़िया थी वैसे तो। दर्शन करके ऐसा लगा जैसे सारी थकान दूर हो गई, राहत मिली। अब राहत क्या, बहुत ज़्यादा। वही एक दूसरे का सहारा बनते बनते आ गए हैं। हाँ, बहुत अंधेरा हो गया था। तुंगनाथ बाबा जी के दर्शन करके अब पहुंच चुके हैं नीचे। तो यहाँ ट्रैक ख़त्म होता है, तो एक बार घंटी बजा देते हैं। बहुत टाइम से दिल में इच्छा थी
यहाँ पर दर्शन करने के भोलेनाथ बाबा जी के। इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, उसे बता नहीं सकती। अब दर्शन करके तो पूरी थकान दूर हो गई, वरना बहुत ज़्यादा टफ था रास्ता। अब चलते हैं अपनी राम प्यारी के पास, तो वो अकेली खड़ी होगी बेचारी। तो गाइस सब आ गए हैं ऊपर से दर्शन करके। अब बिल्कुल बंद हो गया ऊपर जाना। मार्केट है यहाँ पे, देखिए टैक्सी वगैरह लगी रहती हैं कहीं भी जाने के लिए। अब यहाँ से चलते हैं अपने गाड़ी के पास। तो रांची में एनर्जी भर गई। ओहो चाल देख लो एकदम। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं अपनी राम प्यारी के पास, और इतनी जगह में अकेली खड़ी है। देखिए दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, और सुबह इतनी गाड़ियाँ थी यहाँ लगी हुई, अब कोई गाड़ी नहीं है। बारिश पड़ी है खूब जम के ही ना, देखो। हम भी यहाँ से किसी सेफ जगह लगाएंगे, बिल्कुल सुनसान में नहीं।